अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन है, जो सवाल है वो ये है कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है ना, उसको कैसे ढूंढ सकते हो? कैसे पता चले कि भाई हम क्या वाकई मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं या फिर ऐसे ही हमारा गुजारा चल रहा है? लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, कोई कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई कैंपस ही नहीं है, कोई कैनवास ही नहीं है, कोई फील्ड ही नहीं है, कोई पिच नहीं है कि जहाँ पे हमें खेलना कहाँ पे। यानी मीनिंग कैसे हम लाइफ को दें, कैसे लाइफ को शेप दें? देखिए, जो विक्टर फ्रैंकल है वो कहते हैं कि आप अपनी लाइफ को जो मीनिंग है या शेप है वो 3 तरीके से दे सकते हो। पहला तरीका उन्होंने बताया है क्रिएशन का, कंट्रीब्यूट करके। दूसरा तरीका होता है कि आप कनेक्शन से, लव से। और तीसरा तरीका होता है उन्होंने सफरिंग और पेन। जो पेन है आपकी, सफरिंग है, उसको आप डायरेक्शन देके ना मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ सकते हो। तो इसमें हम पहला तरीका बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है ना, वो कंट्रीब्यूशन से मिलता है, क्रिएशन से मिलता है। यानी आप कोई भी काम कर रहे हो सोसाइटी में, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी कर रहे हो, व्हाटएवर यू हैव, यू आर डूइंग, तो इससे क्या होगा? इससे भी आपका मीनिंग ऑफ लाइफ मिलता है। यानी जो लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ करके जाते हैं, कुछ बना के जाते हैं ना, वो मीनिंगफुल लाइफ जी रहे होते हैं। ये न्यूटन, आइंस्टाइन, ठीक है, ये कलाम, ये ऐसे लोग होते हैं, ये जो सोसाइटी के लिए कुछ करके जाते हैं, बना के जाते हैं। ये साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये आपके पेंटर्स हो सकते हैं। यानी जो ये वो लोग होते हैं जो सोसाइटी को शेप देते हैं। यानी आप कंट्रीब्यूट करते हो तो क्या करते हो? आप सोसाइटी को एक शेप देते हो, एक नए रास्ते पे, नई डायरेक्शन में, नई चीजों को लेके आ रहे होते हो, आप डिस्कवर कर रहे होते हो, इन्वेंट कर रहे होते हो। तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया है कि आप कंट्रीब्यूट करके सोसाइटी में आप अपना मीनिंग ऑफ लाइफ को ढूंढ सकते हो। दूसरा पॉइंट इसमें उन्होंने दिया है कि लव यानी कनेक्शन। वो कहते हैं कि जो मीनिंग ऑफ लाइफ है ना, वो लव से मिलता है, कनेक्शन से मिलता है। आप किसी से प्यार करते हो, किसी को लेके आप सीरियस होते हो, आपके अंदर फीलिंग होती है, तो इससे भी आपकी लाइफ को एक मीनिंग मिल जाता है। क्योंकि जो लव होता है, जो रियल लव होता है, वो आपको फोकस देता है, और फोकस आपको एक डायरेक्शन देता है, और आप कुछ भी अचीव कर लेते हो। भाई, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, परेशानियां, तकलीफें, चैलेंजेस, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो उनकी लाइफ का मीनिंग होते हैं, उनके एसेट्स होते हैं, उनकी सारी पूंजी होती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स को, या जो भी होते हैं, स्पेशली फादर, दिन रात लगा होता है, मेहनत कर रहा होता है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो उसकी लाइफ का मीनिंग होते हैं, उसका पर्पस होते हैं। तो आप किसी से प्यार करते हो, लव करते हो, केयर करते हो, तो भी आप अपनी लाइफ का मीनिंग ऑफ लाइफ आप ढूंढ सकते हो। तो दूसरा पॉइंट क्या है? कनेक्शन बना के या लव से भी आप मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ सकते हो। तीसरा जो पॉइंट दिया उन्होंने, कहा है कि मीनिंग ऑफ लाइफ है वो चॉइस से मिलता है, एटीट्यूड से मिलता है। पेन को अगर आप डायरेक्शन दे देते हो, वो कहते हैं कि जो आपका पेन है, दर्द है, तकलीफ है, उसको अगर आप डायरेक्शन दे पा रहे हो, चैनलाइज कर पा रहे हो, तो उससे भी आपको मीनिंग ऑफ लाइफ मिल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, बाज लोगों का हार्ट ब्रेक होता है, ब्रेकअप होता है, तो वो उस पेन को, उस रिजेक्शन को, उस डिनाइल को ना गिल्ट में नहीं जाते, वो उसको अपनी ताकत बनाते हैं, स्ट्रेंथ बनाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत सारी मूवीज इस पे बनती हैं कि भाई किसी का ब्रेकअप हुआ तो उसने कोशिश की, मेहनत की, आईएएस बन गया। तो जो पेन है उसको आपने चैनलाइज करना है। क्योंकि पेन को अगर आप चैनलाइज कर लेते हो, सही डायरेक्शन दे देते हो, आपकी जो सफरिंग है, तकलीफें है ना, उनको अपना, उनसे फाइट करते हो, तो आप बिल्ड करके ना बन जाते हो। तो जो, क्योंकि जो कोई भी चीज अगर टूटती है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। भाई, आपका अगर दिल टूटा है ना, तो उसमें भी से एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर लेते हो, चैनलाइज कर देते हो, डायरेक्शन दे देते हो, तो उससे भी आपका मीनिंग ऑफ लाइफ मिल जाता है। तो अगर आपने अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढना है, तो या तो आप कंट्रीब्यूट करें। आप कौन सा रास्ता लेना चाहेंगे? कंट्रीब्यूट करके, कनेक्ट करके, या फिर आपका जो पेन है, चॉइस है, उससे भी आप मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ सकते हो। हैव अ नाइस डे।